कि प्रिय विद्यार्थियों, यह जो लेक्चर है ये SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा के फ़िलासफ़ी के द्वितीय वर्ष यानी सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए है। और सेकंड ईयर फ़िलासफ़ी सेकंड ईयर में जो लॉजिक का पेपर है, प्रथम पेपर, वो लॉजिक के रूप में पढ़ाया जाता है। और उस लॉजिक में जैसे अब तक आपने पढ़ा ट्रेडिशनल लॉजिक, अरस्तु का लॉजिक, और अब आजकल आप पढ़ रहे हैं जो मॉडर्न प्रोपोजिशन लॉजिक है, जो बर्ट्रैंड रसल और गॉटलोब फ्रेगे के बाद में विकसित हुआ है, जो तर्क वाक्यों के कैलकुलेशन पर आधारित है। तो इस आधुनिक तर्कशास्त्र के अंदर 3 अवधारणाएं बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जो तर्क वाक्यों को 3 भागों में विभाजित करती है कि प्रत्येक तर्कवाक्य या तो वह तर्कवाक्य एक टोटोलॉजी होगा, या कॉन्ट्राडिक्शन होगा, या कंटिंजेंट स्टेटमेंट होगा। और यही संपूर्ण वैज्ञानिक विकास की आधारशिला है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान जो है वो सब कंटिंजेंट स्टेटमेंट्स पर आधारित है। तो पिछले लेक्चर में आपने जैसे टोटोलॉजी के बारे में अध्ययन किया और समझा कि टोटोलॉजी एक इस प्रकार का तर्कवाक्य होता है जिसके असत्य होने की संभावना बिल्कुल भी विद्यमान नहीं होती, यानी वो हर देश काल परिस्थिति में वो सत्य ही पाया जाएगा। तो इससे जस्ट विपरीत अभी इस लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स की अवधारणा क्या है, उनका स्वरूप क्या है और उनका महत्व क्या है, तर्कशास्त्र के और वैज्ञानिक विकास में महत्व क्या है उनका। तो कॉन्ट्राडिक्शन की अवधारणा कोई आधुनिक अवधारणा नहीं, ये अरस्तु और प्लेटो के समय से चली आई अवधारणा है। और उन्होंने पाया कि जैसे प्लेटो ने बताया कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कि जो इनकम्पैटिबल होता है वर्ल्ड के अंदर। इनकम्पैटिबल का अर्थ हुआ कि जिसके सत्य होने की एक भी संभावना विद्यमान नहीं है, अर्थात जो हर परिस्थिति में असत्य यानी जो असंभव है वही कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, अर्थात जिसके कंपैटिबिलिटी की एक भी संभावना नहीं है। तो यह अवधारणा, अब ये तो उन्होंने एक सामान्य भाषा में कह दिया, लेकिन इसी को आधुनिक जब तर्कशास्त्रियों ने इस पर विचार किया तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर किसी लॉजिकल सिस्टम के विकास में हम कॉन्ट्राडिक्शंस को स्थान दे देंगे, क्योंकि कंप्लीटनेस और कंसिस्टेंसी प्रूफ थ्योरी में ये माना गया है कि ऐसा तर्कशास्त्र का सिस्टम ही वैलिड सिस्टम माना जाएगा कि जिसमें सारे टोटोलॉजीज तो समाहित हो, लेकिन कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट उसके अंदर समाहित न हो। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कभी भी किसी सत्य बात को एंटेलमेंट नहीं करेगा। यह एक ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्योंकि अगर आपके सिस्टम में कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट समाहित, जैसे कि समाज के अंदर हम देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति समाहित हो जाए जो सत्य बोलता ही नहीं है, तो समाज के लिए घातक है। इसी रूप में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट यदि किसी सिस्टम में इंक्लूड कर लिया जाएगा तो ऐसा सिस्टम कभी भी ज्ञान की ओर अग्रसर नहीं करेगा, वो अज्ञान की ओर अग्रसर करेगा। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, इसी को आधुनिक लॉजिक में जैसे लोगों ने कहा कि भाई जिसके सत्य होने की एक भी संभावना विद्यमान नहीं है, कि इनकम्प्लीट लॉजिक में कहा गया है कि ऐसा फॉर्मूला जो अनसेटिस्फाइबल है, अर्थात जो किसी को भी संतुष्ट, यानी जिसके सत्य, यानी इसका एक भी इंटरप्रिटेशन जो है वो सत्य रूप में नहीं पाया जाएगा जगत के अंदर। तो यानी सत्य, जो झूठ बोलने वाले व्यक्ति समाज के लिए जैसे घातक है, वैसे ही एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट यदि किसी सिस्टम में इंक्लूड हो गया तो वो वैज्ञानिक विकास के लिए बहुत ही घातक है। थैंक यू बच्चों।